Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Santa Global School. I will teach you EVS in class 4th. तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी EVS की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड प्ले। तो वर्क का मतलब होता है काम करना और प्ले का मतलब होता है खेलना। तो इस चैप्टर का नेम है वर्क एंड प्ले, यानी काम करो और खेलो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम अपने घरों में क्या कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से गेम्स होते हैं वो अपन खेल सकते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो। और स्कूल्स में अपन कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं, जैसे हॉकी का गेम। और कुछ जो गेम्स होते हैं उनके रूल्स पढ़ेंगे, जैसे खो खो का गेम होता है उसका क्या रूल होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या वर्क अपने घरों में कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं, यानी इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। My parents postponed our visit to Goa during our summer vacation. तो ये कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता ने पोस्टपोन यानी स्थगित, ठीक है, कैंसल करना, स्थगित। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित यानी कैंसल करना। माई पेरेंट्स पोस्टपोन्ड अवर विजिट टू गोवा ड्यूरिंग अवर समर वेकेशन। तो मेरे माता पिता ने जो है गोवा जाने का जो हमारा ट्रिप था वो कैंसिल कर दिया। कब जाने वाले थे? समर वेकेशन के दौरान जो हमारा गोवा का ट्रिप था वो मेरे मम्मी पापा ने स्थगित यानी रद्द कर दिया, एक तरीके से वो नहीं जा रहे। ठीक है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेल, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वी कुड नॉट लीव हर अलोन एट होम। तो हम उन्हें जो है घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते। वी अनपैक अवर सूटकेस। हमने अपने जो सूटकेस थे उनको अनपैक किया यानी फिर से खोल दिया, और जो सारे कपड़े जो सामान अंदर रखा था वो फिर से बाहर निकाल दिया। एंड वेंट अराउंड विथ लॉन्ग सैड फेसेस। और जो है हम उदास लटके हुए चेहरों के साथ खड़े हो गए। अब प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या था कि मेरे माता पिता ने जो है गोवा जाने का ट्रिप जो है पोस्टपोन कर दिया था यानी रद्द कर दिया था, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने क्या किया, अपने सूटकेस को वापस अनपैक किया। अनपैक यानी वापस से जो सामान अंदर रखा था उसे वापस रख दिया, और जो है उदास लटके हुए चेहरों के साथ हम वापस आ गए या फिर खड़े हो गए। अब प्रोजेक्ट क्लीन द गार्डन, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है क्लीन द गार्डन, है ना। प्रोजेक्ट क्या है? क्लीन द गार्डन यानी बगीचे की सफाई। माई फादर अंडरस्टूड दैट वी वर अपसेट एट द चेंज ऑफ प्लान। ठीक है, जो ऊपर बच्चा बात कर रहा था वही अभी यहाँ पर कह रहा है। क्या बोल रहा है कि माई फादर अंडरस्टूड दैट वी आर अपसेट एट द चेंज ऑफ प्लान। तो मेरे फादर समझ गए थे, अंडरस्टूड यानी समझ गए थे कि हम प्लान के, यानी उनका प्लान क्या था, गोवा जाने का जो ट्रिप थी वो चेंज हो गई थी। माई फादर अंडरस्टूड दैट वी वर अपसेट एट द चेंज ऑफ प्लान। तो मेरे जो पिताजी है, मेरे पापा, वो समझ गए थे कि प्लान के चेंज हो जाने से हम अपसेट है यानी दुखी हैं, उदास है। ही टुक अस टू अवर स्मॉल गार्डन एंड सेड। तो वे हमें जो है हमारे छोटे से बगीचे में लेकर गए और कहा अवर हॉलीडेज विल बी स्पेंड इन द गार्डन। तो उन्होंने क्या कहा कि अपन के जो हॉलीडेज है, अपन की छुट्टियां जो है इस गार्डन के अंदर हम बिताएंगे। अवर हॉलीडेज विल बी स्पेंड इन द गार्डन। क्या बोला उन्होंने कि हम जो है अपना ये जो हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं, इस गार्डन के अंदर बिताएंगे। वी शाउटेड इन अ कोर्स। तो हम साथ में चिल्लाए। शाउटेड यानी चिल्लाए, ठीक है, कोर्स यानी साथ में। वी शाउटेड इन अ कोर्स, हम साथ में चिल्लाए। हॉलीडेज इन द गार्डन, हाउ, कि जो हॉलीडेज है वो गार्डन में किस तरीके से, हाउ यानी कैसे। फादर स्माइल्ड एंड सेड। तो जो मेरे पापा थे वो मुस्कुराए और कहा कम रिया एंड संदीप, आई नीड योर हेल्प इन क्लीनिंग एंड मेकिंग अवर गार्डन ब्यूटीफुल। तो उन्होंने क्या बोला कि कम रिया एंड संदीप, के रिया और संदीप इधर आओ, मुझे जो है इस गार्डन को सुंदर बनाने में तुम दोनों की क्या चाहिए, मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प इन क्लीनिंग एंड मेकिंग अवर गार्डन ब्यूटीफुल। मुझे हमारे गार्डन को सुंदर और साफ करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और साफ करने के लिए तुम दोनों की जरूरत है, तुम दोनों की मदद चाहिए। माई मदर वाज वरीड। तो मेरी जो मम्मी थी वो चिंतित हो गई यानी उन्हें चिंता हो गई। माई ब्रदर संदीप वाज ओनली 6 year old एंड आई वाज 9 year old। तो जो मेरा भाई संदीप है वो सिर्फ क्या है, 6 साल का है। एंड आई वाज 9 year old, और मैं 9 साल की हूँ। द गार्डन वाज कवर्ड विथ वाइल्ड प्लांट्स। और जो गार्डन है
वो वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधों से, रॉक्स यानी पत्थरों से, एंड ड्राइड ग्रास और सूखी जो ग्रास होती है, जो सूखी घास होती है, एंड अदर वेस्ट मटेरियल। तो जो पूरा गार्डन था वो किससे कवर्ड था, मतलब उस पर क्या थे गार्डन में, वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधे जिसमें कांटे लगे होते हैं, रॉक्स यानी पत्थर, एंड ड्राइड ग्रास यानी सूखी जो घास होती है, एंड अदर वेस्ट मटेरियल और अलग कई तरह के जो फालतू के सामान होते हैं, वो उससे जो है पूरा हमारा गार्डन भरा हुआ था। माई फादर अंडरस्टूड हर वरी। तो जो मेरे पापा थे वो मेरी मम्मी की चिंता समझ सकते थे। ही सेड चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो हर काम को करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल यानी सक्षम। तो उन्होंने क्या कहा, चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बच्चे हर काम को करने में सक्षम होते हैं। दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड टूल्स, बस उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, और टूल्स यानी जो टूल्स होते हैं, कुछ सामान होता है टूल्स, उनकी जरूरत होती है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यानी देख रेख की, जो जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे काम किस तरीके से करना है, यानी उनको जब बता देंगे कि ये काम इस तरीके से होगा तो वो अच्छे से उस काम को कर पाएंगे, और तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। और टूल्स एंड टूल्स यानी जो सामान लगता है अपने, ठीक है, जैसे गार्डन साफ करेंगे तो इसमें भी उनको कुछ टूल्स की जरूरत होगी, यानी औजार, है ना। टूल्स मतलब क्या होता है, औजार। तो उनके पापा ने क्या कहा कि दे मस्ट बी, उन्होंने पहले बोला कि चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बच्चे हर काम को करने में कैपेबल यानी सक्षम होते हैं। दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड टूल्स, बस उन्हें क्या चाहिए, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और कुछ औजारों की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट, माई फादर took us to the market and brought us garden tools like a skill, show, plug, a long plastic pipe and 2 baskets। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो पापा थे वो हमें मार्केट लेकर आए और वहां से हमने क्या खरीदा, कुछ गार्डन के टूल्स यानी बगीचे में काम आने वाले औजार, जैसे स्किल, शो, प्लग यानी ये क्या है, जैसे दराती हो गई, है ना, और जैसे अपने वो यूज नहीं आते, जैसे खुरपी, है ना, तो दराती हो गया, स्कल का मतलब जैसे दराती, सो प्लग जैसे वो अपनी जैसे खुरपी होती है, जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग में भी देख सकते हो, ये क्या है, गार्डन के टूल, ये खुरपी है जिसमें अपन क्या करते हैं, गड्ढे को खोदते हैं, है ना। और दराती से क्या किया जाता है, कोई लकड़ी होती है उसको काटा जाता है। और क्या लेकर आए, अ लॉन्ग प्लास्टिक पाइप, और एक लंबा सा प्लास्टिक का पाइप, एंड 2 बास्केट्स यानी 2 क्या लेकर आए, 2 टोकरियां लेकर आए। अवर वर्क स्टार्टेड, हमारा काम शुरू हो गया। वी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ जॉब्स दैट हैड टू बी डन बिफोर माय फादर लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। तो ये क्या बोला गया है, वी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ जॉब्स। तो हमने जो है जो काम हमें करना था उसकी हमने एक लिस्ट बनाई, दैट हैड टू बी डन बिफोर माय फादर लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस। तो हमने उन कामों की जो है लिस्ट बनाई जो हम कर सकते हैं, और मेरे पापा का जो ऑफिस है उसके खुलने से पहले, मेरे पिताजी के, ये मेरे पापा के जो है ऑफिस जाने से पहले हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसकी हमने क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। नेक्स्ट है, वी पुट ऑन आवर ओल्ड शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, शूज एंड स्टार्टेड ऑन आवर प्रोजेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने अपने जो ओल्ड शॉर्ट्स थे यानी जो निक्कर होते हैं वो जो है वो पहने, टी शर्ट्स पहने जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं, शूज कौन से, पुराने शूज, एंड स्टार्टेड ऑन आवर प्रोजेक्ट। और हमारा जो प्रोजेक्ट था क्या था, प्रोजेक्ट का नाम क्या, जैसा अपन ने पढ़ा था, क्लीन द गार्डन। तो इनका जो प्रोजेक्ट था क्या था, क्लीन द गार्डन, वो उन्होंने शुरू किया। वी पुट ऑन आवर ओल्ड शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, शूज एंड स्टार्टेड ऑन आवर प्रोजेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने अपने पुराने शॉर्ट्स पहने, टी शर्ट्स पहने, जूते पहने, और हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। वी क्लियर द वाइल्ड प्लांट्स एंड पुट देम इन द बास्केट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो जंगली पौधे होते हैं उनको साफ किया और उसको किस में रखा, उनको बास्केट में यानी टोकरियों में डाला। वी गैदर्ड द ड्राइड ग्रास एंड कैरिड इट टू द गार्बेज हीप। तो हमने क्या किया, वी गैदर्ड द ड्राई ग्रास, तो हमने जो है जो सूखी घास होती है उसको इकट्ठा किया, गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, एंड कैरी इट टू द गार्बेज हीप, और उसको इकट्ठा करके जो ड्राई घास थी यानी जो सूखी घास थी उसको इकट्ठा करके गार्बेज हीप यानी जो कूड़े का ढेर होता है उस पर जो है रख दिया।
वी डग द एरिया फॉर फ्लावर बर्ड्स एंड मिक्स्ड मैन्योर विद द सॉइल। तो हमने क्या किया, फ्लावर बर्ड्स यानी जो पौधे की फूलों की जो क्यारियां होती है, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फूलों की क्यारियां। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्यारी यानी क्या होता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावर बर्ड्स यानी फूलों की क्यारी। तो ये कह रहा है वी डग द एरिया फॉर फ्लावर बर्ड्स एंड मिक्स्ड मैन्योर विद द सॉइल। तो हमने क्या किया, हमने फूलों की क्यारियों को लगाने के लिए कुछ जो है एरिया को डग किया यानी खोदा। डग का मतलब क्या होता है, खोदना। एंड मिक्स्ड मैन्योर, और मैन्योर का मतलब क्या होता है, जो खाद होती है। एंड मिक्स्ड मैन्योर विद द सॉइल, और जो है हमने मिट्टी के साथ खाद को मिलाया। द सेकेंड डे वाज स्पेंड इन प्लांटिंग द फ्लावर स्पेलिंग्स। तो ये कह रहा है कि हमारा जो सेकेंड डे था, जो हम पहले हमने 3 दिन में हमें काम करना था, तो पहले दिन हमने क्या किया, सूखी घास को तोड़ा और उसको जो है गार्बेज हीप के ऊपर रख दिया। और फिर हमने क्या किया, जो फूलों की क्यारियों के लिए कुछ जगह को खोदा और उसको मिट्टी के साथ जो है हमने खाद को मिलाया। अब ये कह रहा है द सेकेंड डे वाज स्पेंड इन प्लानिंग द फ्लावर शेपलिंग्स। तो जो है हमारा सेकेंड डे किसमें गया, प्लांटिंग द फ्लावर सैपलिंग्स में, यानी कि फूलों के पौधों को प्लांटिंग करने में, यानी फूलों के पौधों को लगाने में हमने अपना जो है दूसरा दिन निकाला। यानी दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, जो फूलों के पौधे होते हैं उनको लगाया। ऑन द थर्ड डे द लॉन लुक नीट विथ न्यू प्लांट्स एंड हेजेस। तो ये कह रहा है कि जो तीसरे दिन, जब तीसरा दिन आया तो जो लॉन था, जो बगीचा था, वो कैसा दिख रहा था, साफ दिख रहा था। किसके साथ, नए पौधों के साथ, विथ न्यू प्लांट्स एंड हेजेस, यानी नए पौधों के द्वारा और घेरों के द्वारा। तो उन्होंने जो पौधे लगाए थे, जो प्लांट्स लगाए थे, वो कैसे लगाए थे, एकदम जैसे घेरा बनाते हैं अपन, सर्किल बनाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने न्यू प्लांट्स को कैसे लगाया था, घेरे में लगाया था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ऑन द थर्ड डे द लॉन लुक नीट विथ न्यू प्लांट्स एंड हेजेस। तो तीसरे दिन जो लॉन था, जो हमारा बगीचा था, वो बहुत ही ज्यादा साफ दिख रहा था। किसके साथ, नए पौधों के साथ और घेरों के साथ। We spent every morning and evening in watering the plants, weeding, etc. तो ये कह रहा है कि हम we spend every morning, हम जो है हमारी हर सुबह और हर शाम को जो है पौधों को पानी देने में, वीडिंग यानी निराई करने में, एक्सेट्रा में जो है हमारी हर मॉर्निंग और इवनिंग ये काम हम करते थे। Soon the plants grew and the garden become our favorite place to read and play. तो ये कह रहा है कि जल्दी जो प्लांट्स थे वो ग्रो हो गए यानी बढ़ गए, और जो गार्डन, जो बगीचा था, वो हमारा फेवरेट प्लेस यानी मनपसंद हमारी जगह हो गई। पढ़ने और खेलने के लिए जो गार्डन था वो हमारी मनपसंद जगह बन गया। आवर पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ अस। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो हम पर क्या कर रहे थे, प्राउड कर रहे थे यानी गर्व कर रहे थे। माई फादर हेल्प अस टू डिग अ पिट एट अ कॉर्नर इन द गार्डन। तो जो ये कह रहा है कि माई फादर हेल्प अस टू डिग अ पिट, यानी कि जो मेरे पापा हैं उन्होंने एक गार्डन के कॉर्नर में जो है एक गड्ढा खोदने में हमारी मदद की। ऑल द वाइल्ड प्लांट्स ड्राई लीव्स वर पुट इनटू द पिट। तो जो सारे वाइल्ड प्लांट्स थे यानी जो जंगली पौधे थे उनको तोड़कर जो सूखी पत्तियां थी, जो ये सारे किसमें डाल देते थे, उस गड्ढे में डाल देते थे। सम वाटर वाज स्प्रिंकल्ड एंड मिक्स्ड विद सम सॉइल टू मेक अ कंपोस्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ पानी से, पानी को क्या करते थे उसमें, जैसे इसने क्या किया, जो जंगली पौधे थे, कुछ सूखी पत्तियां थी, उनको किसमें डाल दिया, उनको उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उस पर क्या किया, कुछ पानी को छिड़का। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, छिड़कना। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। तो सम वाटर वाज स्प्रिंकल्ड एंड मिक्स्ड विद सम सॉइल। तो कुछ पानी को जो है उस पर छिड़का और किसके साथ मिक्स किया, कुछ सॉइल के साथ मिक्स किया। टू मेक अ कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट बनाने के लिए उस वेस्ट मटेरियल को कुछ पानी का उस पर छिड़काव किया और उसके साथ क्या मिलाया, कुछ सॉइल यानी कुछ मिट्टी उसमें मिलाई। अवर हैंड्स वर डर्टी बट अवर हार्ट्स वर हैप्पी। तो जो हमारे हाथ थे वो गंदे थे पर हमारे जो दिल थे वो बहुत खुश थे। वी लर्न हाउ वर्क कुड बी शेयर टू मेक इट इजी टू कंप्लीट विद जॉय एंड फन। तो हमने सीखा कि कैसे काम को जो है बांट कर उसको सरल किया जा सकता है और
जो है खुशी के साथ, मजे के साथ उस काम को पूरा किया जा सकता है। तो हमने क्या सीखा, वी लर्न हाउ वर्क कुड बी शेयर्ड टू मेक इट इजी। तो हमने सीखा कि कैसे काम को बांटने से जो है वो सरल हो जाता है और खुशी और मजे के साथ पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर है फाइंड आउट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको, वो हमें बताने हैं। Why it is important not to burn dried leaves and grass, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह क्यों जरूरी है कि हम जो सूखी पत्तियां और जो सूखी घास होती है उनको ना जलाएं। उससे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ जो है बडिंग वैल्यूज दे रखी है, उसका पहले मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। फर्स्ट है सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट। सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, यानी पर्यावरण के बारे में सोचना, ठीक है, कि कैसे अपन जो है इन्वायरमेंट को यानी पर्यावरण को जो है ज्यादा खराब होने से बचा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी तो आप समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। एंड एंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है, धैर्य। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बर्न ड्राइड लीव्स एंड ग्रास, कि ये क्यों जरूरी है कि हम जो सूखी पत्तियां और जो सूखी घास होते हैं उनको ना जलाएं। तो इसका आंसर अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, पहले अपन क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। व्हाट इज अ कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज ए बायो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, बायो और डिग्रेडेबल वेस्ट, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। एंड फोर्थ, मेंशन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू टर्न द वेस्ट इनटू मैन्योर। और यहाँ पर आपको बताना है कि किसी वेस्ट को, किसी जो है वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मैन्योर यानी खाद में बदलने के लिए आपको दो कौन सी चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसके आंसर अपन देखेंगे। फर्स्ट था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बर्न ड्राइड लीव्स एंड ग्रास, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे बिकॉज इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हेरेजियस। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बर्न ड्राइड लीव्स एंड ग्रास। क्वेश्चन ये था कि क्यों हमें जो है सूखी घास को या फिर सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि, तो अपन लिखा क्योंकि इट लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, क्योंकि यह जो है पर्यावरण का जो प्रदूषण होता है उसका कारण बनता है, क्योंकि अपन इनको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, है ना, तो इससे एयर पॉल्यूशन होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अपन को कुछ जो है स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, धुआं आएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, एंड हेरेजियस, और ये क्या होता है, ये खतरनाक भी होता है, ठीक है, सूखी पत्तियों और ग्रास को आग लगाना कई बार खतरनाक भी हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट क्या होता है, तो अपन इसका आंसर लिखेंगे कंपोस्ट पिट प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिंग प्लांट एंड फूड वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो कंपोस्ट पिट किससे बनता है, डीकंपोजिंग प्लांट्स यानी जो सड़ने वाले प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, एंड फूड वेस्ट, और जो फूड का वेस्ट होता है जैसे वेजिटेबल और फ्रूट के जो पील्स होते हैं उनके, जैसे सब्जी के और फलों के जो छिलके होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फूड वेस्ट, है ना। एंड रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और उसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यानी रिसाइकल यानी जो वापस काम में आ सकते हैं, है ना। जैसे अपन ने जो है फूड का मटेरियल डाला, क्या जैसे अपन ने वेजिटेबल का या फ्रूट का जो है छिलके उसमें डाले, तो क्या होगा, उनसे जो मेन उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉइल में चली जाएगी, तो ये क्या हो गए, रिसाइकलिंग, है ना। तो रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो कंपोस्ट के पिट किससे बना होता है, क्वेश्चन था कि व्हाट इज अ कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट क्या होता है, तो कंपोस्ट का मतलब जैसे अपन नहीं डालते कई बार सूखी जो अपनी पत्तियां होती है, गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर क्या डाल देते हैं, सूखी पत्तियां, कुछ छिलके वगैरह डाल देते हैं और मिट्टी डाल देते हैं, फिर पानी का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है ना। फिर जो अपन को प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। क्वेश्चन था कि कंपोस्ट पिट किसको बोलते हैं, तो अपन ने लिखा कंपोस्ट पिट प्रिपेयर्ड बाय डीकंपोजिंग प्लांट, है ना। तो जो सड़ने वाले पौधे होते हैं उससे जो है कंपोस्ट मिट बनता है, और जो फूड के वेस्ट होते हैं, जैसे फूड वेस्ट क्या क्या हो गए, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स हो गए, एंड रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और जो है वापस काम आने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, मटेरियल्स यानी सामग्री, ठीक है। तो जो वापस काम आने वाली चीजें होती है उनसे क्या बन जाता है, कंपोस्ट पीट उनसे मिलकर बना होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी आपसे क्वेश्चन किया गया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे कि जो है खुद से सड़ जाती है जो चीजें, है ना, जैसे अपन के मैंने अभी बताया था आपको, जो वेजिटेबल्स या फिर अपन के फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, खुद से वो सड़ जाते हैं और वापस जो है सॉइल को क्या देते हैं, जो सॉइल का पावर होता है उसको बढ़ाते हैं,
तो ये खुद से सड़ जाता है। जैसे अपने प्लास्टिक होता है वो सालों तक ऐसे पड़ा रहता है, तो वो क्या नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। तो जो खुद से सड़ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी जो प्राकृतिक रूप से जो है पूर्ण यानी वापस से जो है पृथ्वी में धरती में घुल मिल जाता है और पर्यावरण को यानी अपने इन्वायरमेंट को कोई हानि नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब अपन यहाँ पर जो है इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो अपन लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज अ प्रोडक्ट दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन नेचुरली। क्या होता है, जो कि आसानी से प्राकृतिक रूप से टूट जाता है। ब्रोकन डाउन यानी टूट जाता है, नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से। बाय वाटर, ऑक्सीजन एंड सनरेज, और इसको कौन तोड़ते हैं, पानी से, जो अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन से और सूर्य की किरणों से ये जो है नेचुरली टूट जाता है। जैसे अपने फ्रूट के, वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं या उनको ले लो, जैसे कोई सब्जी सड़ जाती है तो वो कहाँ जाती है, वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना। वो उसको पानी से, ऑक्सीजन से और सनरे से वापस उसको तोड़ सकते हैं और सॉइल में मिला सकते हैं। ऐसा करके जो है सॉइल की सॉइल की क्या होगी, सॉइल और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी जब इसमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो आसानी से टूट जाता है, जो प्राकृतिक रूप से पानी से, ऑक्सीजन से और सूर्य की किरणों से टूट जाता है, उसको अपन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू टर्न द वेस्ट इनटू मैन्योर। अब यहाँ पर आपको दो उन चीजों के बारे में लिखता है जो कि उन दो वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है कि मेंशन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू टर्न द वेस्ट इनटू मैन्योर। यानी किसी अपन के पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जो है खाद में बदलने के लिए, मैन्योर में बदलने के लिए आपको क्या दो चीजें चाहिए होगी, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर भी पढ़ा था कि कंपोस्ट पिट बनाने के लिए एक तो अपन को थोड़ा वाटर चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है। अब यहाँ पर अपन को पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को अगर अपन को उसको खाद बनाना है तो क्या दो चीजें लगेगी। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे कि वेट एंड ड्राई वेस्ट लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पील। तो क्या होगा, सूखा और गीला कचरा, जैसे कि जो वेजिटेबल यानी सब्जी और फलों के जो छिलके होते हैं वो। एंड सेकंड होगा काउडक। काउडक यानी जो गाय का गोबर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काउडक। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, मैन्योर, यानी एक अच्छी सी खाद बन जाएगी, जिसको अगर अपन पौधों में डालेंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको जो है अपने बुक में करने, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए थे। क्वेश्चन था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू बर्न ड्राइड लीव्स एंड ग्रास, व्हाट इज अ कंपोस्ट पीट, व्हाट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड फोर्थ मेंशन द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू टर्न द वेस्ट इनटू मैन्योर। तो ये वाले क्वेश्चन आपको यहीं पे करने हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में अपन ने देखा क्या क्या काम बच्चों ने किया, अपन को कुछ गार्डनिंग के बारे में भी पता चला कि कैसे जो है अपन कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, क्या जो सूखी घास होती है, पत्ते होते हैं, उनका किस तरह से वापस यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने ये पढ़ा है। आगे अपन जो है गेम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा और ये जो क्वेश्चंस मैंने एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो आपको अपनी सिर्फ बुक में करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।